श्रद्धेय महानुभावों, उस परम तत्व को समझने के लिए जड़ जंगम स्थावर को समझना पड़ता है, प्रकृति को समझना पड़ता है, प्रकृति की विकृति को समझना पड़ता है और स्वीकृति को समझना पड़ता है। जब जीवात्मा अपनी प्रकृति को समझ लेता है तब वह परम तत्व से जुड़ता है। जब जीवात्मा बाह्य वातावरण में आकर के अपनी प्रकृति को विकृति में परिणत कर देता है, खान पान रहन सहन को विकृत कर देता है, तब मस्तिष्क में विकृतियां पैदा होती है। वह जड़ जंगम स्थावर को नहीं समझ पाता, चर अचर को नहीं समझ पाता। जब वह चर अचर को नहीं समझ पाता तब वह ठीक से गतिशील नहीं हो पाता है, कहीं पर स्थिर होकर गतिशील, गतिशील होकर स्थिर, और वो सारी की सारी दुनिया चंचलता में परिणत हो जाती है। वो रासिक प्रवृत्तियों से, तामसिक प्रवृत्तियों से युद्ध करता हुआ क्लेश की दुनिया में चला जाता है। लेकिन जब वो सात्विक प्रवृत्तियों को, रासिक प्रवृत्तियों को, तामसिक प्रवृत्तियों को, तीनों को संतुलित करके चर अचर को समझ करके अपने जीवन को महानता की ओर ले जाता है। इसलिए यदि हम चर और अचर पर विचार करते हैं तो चर और अचर में, चर में यदि स्वतंत्रता है तो उसके सापेक्ष जो हम मान निकालते हैं वो परतंत्र चर के रूप में दिखाई देता है। अतः dy/dx करते हैं, d/dx करते हैं, बट्टा कहते हैं बंटन को, बंटवारा को, विभाजित करने को। अतः विभाजन करने की बात करते हैं तो x के मान बदलते ही y का मान बदलता है, और इस x y के मान को बदलते हुए हम चर में स्वतंत्र और परतंत्र चर को समझते हैं। इस प्रकार से x y z के द्वारा हम चर को सूचित करते हुए गणितीय विधा में आगे बढ़ते हुए इस जड़ जंगम स्थावर को समझने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।